वन, भगवान एक है कृष्ण। वाओ, भगवान एक है कृष्ण। टू, गौर निताई। गौरनिताई, ये हमारी स्पिरिचुअल काउंटिंग यहाँ चल रही है, आप देख रहे हो। थ्री, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी। चार, चार कुमार। चार कुमार, आप देख रहे हो, मतलब मेरा तो खुद का मन यहाँ कर रहा है कि मैं नाचना शुरू कर दूं कि कैसे कितना छोटा सा बच्चा उसके अंदर। और मैं बोलती हूँ कि ऐसे बच्चे इन रियल इतनी आसानी से इतनी जल्दी जल्दी जो है जन्म भी नहीं लेते हैं। भागवत का इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञानी होना, हरि बोल। सी भगवान, मुझे एक बात बताओ, आप भागवत, क्या आप भगवान को खाना खिलाते हो? खाना नहीं होता, प्रसाद होता है। तुलसी डाल के भगवान आते हैं ना, तो ऐसे नहीं पाते। हाँ, मतलब हम उसको ये नहीं बोलते कि आप खाना खिला दो, हम ये बोलते हैं भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ। ओ देखा, मैं भी आज बहुत कुछ सीख रही हूँ। तुलसी डाल के, मतलब भगवान का जो प्रसाद है, अगर आपने उसमें तुलसी नहीं डाली तो कान्हा को वो भोग जो है वो प्रसाद नहीं दिया जाता। कान्हा के खाने में हमको तुलसी डालनी चाहिए। देखा, भागवत कितनी सारी चीजें सिखा रहा है आज आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप कोई पोयम वगैरह कुछ आती है क्या आपको? सुनाओगे आप हमारे को पोयम? नन्ना मुन्ना बट्टू प्रभुपाद जी का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबके घर जाएंगे, गीता हम सुनाएंगे। बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्णा जी की वाणी को सबको हम सुनाएंगे, कृष्णा जी की वाणी को सबको हम सुनाएंगे। भारत में वापिस हम गुरुकुल लेके आएंगे। भारत में वापस। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड, मतलब भागवत ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी पोयम मैंने आज तक नहीं सुनी। भागवत, आप इतने अच्छे क्यों हो? बाय बर्थ अच्छे हो ना, बचपन से ही अच्छा है ना भागवत तो बहुत। श्रीला प्रभुपाद की कृपा से। अरे, श्रीला प्रभुपाद की कृपा से अच्छे हैं भागवत, आप देख रहे हैं। मतलब मैं जितना भागवत से बात कर रही हूँ उतना आई एम फीलिंग सो अमेज्ड कि हाउ कम दिस चाइल्ड इज सो प्योर। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये श्रीला प्रभुपाद है कौन जिनके बारे में आप बार बार बात कर रहे हो? आप बार बार बोल रहे हो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। कितने बड़े? इतने 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 बड़े। वेरी गुड। और आप किसके भक्त हो? है ना भागवत, आप किसके भक्त हो? प्रभुपाद जी। आप प्रभुपाद जी के भक्त हो? प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद के। श्रीला प्रभुपाद के। जय, मैं आपको एक पांच सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ। जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जानकी गंगा को बहाया तुमने, कृष्ण की भक्ति को जगाया तुमने। आपकी महिमा को करे सब याद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभु। अभी आपने जब ऐसे ऐसे करके बताया तो ये आप क्या बजा रहे थे? मृदंग। मृदंग? आप मृदंग बजा लेते हो? मृदंगा। मृदंगा आप खुद बजाते हो? धा। धा। मतलब ये मेरी करेक्शन आज बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है भागवत मुझे बार बार करेक्ट करेंगे आज। तो मृदंगा नहीं, मृदंगा राइट? कहाँ से सीखा आपने ये बजाना? मृदंगा। मृदंगा। अभी ठीक है? मेरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर मैं इतनी सी भी गलती करूंगी तो मेरी बहुत पिटाई पड़ सकती है। तो भागवत आपने कहाँ से सीखा ये बजाना? कृष्ण प्रेम में सिखाया। कृष्ण प्रेम ने सिखाया आपको? मतलब आप
जब कृष्ण भगवान के बारे में सोचते हो तो आप खुद बजाने लग जाते हो। आप हमेशा इतना मुस्कुराते रहते हो, हमेशा आनंद में दिखते हो। कैसे? ये आनंद कैसे मिलता है आपको? कैसे मिलेगा आनंद? मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। ओके, सुनाइए। गिदा गिदा धर्मस्य ग्रालेन भर्वति भारता अभ्योदानम अधर्मस्य तदात्मानम सदमयम। इसका क्या मतलब होता है? डट जा, धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन अवतार लेता है भागवत? कृष्ण प्रेम, कृष्णा। क्या बात है, वेरी नाइस। आप इतना सारा, मतलब अभी जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ तब से आप बोल रहे हो कृष्णा, आनंद, मृदंगा बजा रहे हो, है ना? आप इतनी भक्ति क्यों करते हो? इतनी भक्ति प्रभुपाद जी ने का है। प्रभुपाद जी की आज्ञा मानो, मुझे की आज्ञा मानो, सेवा करो, भक्ति करो, माला करो, तभी विमान धाम लेके जाएगा, गोलोक लेके जाएगा। अच्छा, तो आप भी माला करते हो? नहीं लेके जाएगा। नहीं लेके जाएगा? वे नरसिम्हा आपको पेट फाड़ देंगे। जय श्री राम। दिस वाज क्यूट। नरसिम्हा जी आपका भी पेट फाड़ देंगे। तो आप भी माला करते हो भागवत? हाँ। कितनी माला करते हो आप? 16। आपने सोचा है कभी 16 माला करने के लिए? भागवत एक छोटा सा बच्चा होकर के भी 16 माला कर रहा है और उसका ज्ञान कितना जो है, मुझे लगता है शुद्ध अपने आप में, कि उसको पता है कि अगर गोलक जाना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, है ना? ये क्या आपने अपने गले में पहना हुआ है? क्या है ये? माला। ये माला ही है? इसको आप हमेशा अपने पास रखते हो? इसी से आप मंत्र चैंटिंग भी करते हो अपनी? कृष्ण जी का महामंत्र क्या है? सुनाता हूँ आपको। वाह, देखो हमें भागवत जो सुनाने वाला है। बताइए, कृष्ण जी का महामंत्र सुनाइए आप हमारे को। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशे शून्यवादी वाचात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगदल श्री सरितनंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उंगली टच नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये उंगली टच नहीं करनी चाहिए। देखो भागवत कुछ बता रहा है हमारे को, क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी ने मना किया है। ओ, मतलब आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। एक बार हम सबको बुलवाएं जरा ये कृष्ण जी का महामंत्र साथ में। हाँ। चलो हम सब दोनों साथ में बोलते हैं ना, फिर सब लोग हमारे को देख करके बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत ही ब्यूटीफुल भागवत। मुझे एक बात बताओ, आप तो वृंदावन ही रहते हो ना? ब्रज धाम में रहता हूँ मैं। आप ब्रज धाम में रहते हो? मुझे भी घुमा लाओ ना वहाँ पर। बहुत बड़ा पाप है। हाँ, पाप है? क्यों? माँ घूमने नहीं जाते, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। सो ब्यूटीफुल। ये तो तुमने मुझे आज करेक्ट कर दिया। जी के जाते हैं। क्या करने जाते हैं? मदन मोहन जी के जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, मदन मोहन जी जाते हैं, नमुना जी जाते हैं। अरे वाह, तो आपको भी पता चल गया ना? दर्शन करने जाते हैं, गोविंद देव जी जाते हैं। वेरी गुड। वृंदावन जाते हैं। भागवत ने आज मुझे सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट किया। जाते हैं। देखो भागवत के उसको इतना पता है जिसका मुझे मेरी सोच भी नहीं जा रही। आप देख रहे हैं ना, वेरी गुड। तो इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि हम घूमने नहीं जाते, हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, है ना भागवत?
कृष्ण बलराम के जाते हैं। कृष्ण बलराम के भी जाते हैं, सब जगह जाएंगे आप मुझे लेकर के चलोगे ना सब जगह? अब ठीक है। अच्छा भागवत, मैं एक दूसरा और नया सवाल करने वाली हूँ आपसे, करूं? हाँ। ओके। मुझे एक बात बताओ आप, ये आपने क्या पहना हुआ है? ये जो आपने कुर्ता धोती, ये आप हमेशा कुर्ता धोती पहनते हो? आप ऐसे ही कपड़े पहनते हो? सब सेवा आनी चाहिए। धोती कुर्ता पहनना, कंठी पहनना, चंदन लगाना, चोटी रखनी, अरे माला, धोती करना, आश्रम जाना, वेरी गुड, भक्ति करना, अरे वाह, आरती करना, भोग बनाना, तो आप आरती करते हो? बनाना, भगवान को भोग लगाना। वेरी नाइस। तो आप भी भगवान की आरती करते हो? सब सेवाएं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी सेवा आप करते हो भागवत? ज्योति बनाना, हाँ। सब्जी बनाना, मटर बनाना। अरे वाह, सब इतने सेवा। काम मुझे तो नहीं आते फॉर श्योर, पर भागवत को सब कुछ पता है कि उसको रथ सब तरीके की चलाना, सेवा करनी है। रथ चलाना। ओह अच्छा, कृष्णा की रथ चलाना। अरे वाह। तो आप जो है कृष्णा की आरती करते हो क्या? हाँ हाँ, आप बिल्कुल। बिल्कुल करते हो। अच्छा, तो आप सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठ जाते हो? फिर उठ के क्या करते हो? मंगला आरती जाता हूँ। अच्छा, फिर आरती करता हूँ। भगवान जी की आरती मृदंग करते हो? बजाता हूँ। अरे वाह, मृदंग धोती। मृदंग बजाते हो, फिर भगवान को भोग भी लगाते हो? है भागवत? हाँ, सारे काम करते हो आप? इतने छोटे से होकर के भी सारे काम कर लेते हो? सेवा करता हूँ। सेवा करते हो, हमें सबको सेवा बोलते हैं ना, कि ये सब सेवा करना होता है। आपके कोई दोस्त वोस्त भी हैं? जैसे कान्हा जी के दोस्त भाई थे बलराम, आपके कोई भाई हैं, दोस्त हैं? हरिहंस। हरिहंस। हरि का हंस। हरि का हंस। छोटे हैं आपसे, बड़े हैं? छोटा है। कितने छोटे हैं? 1 ईयर? 1 hour। 1 ईयर? 1.5? 1 hour। 1 hour ओनली, बस? ओह, दिस इज सो सरप्राइजिंग। ओह, भागवत को आराम करना है क्या? भागवत को नींद आ रही है? नहीं। आप और क्या करते हो भागवत पूरे दिन में? कुछ नहीं। भगवान जी की सेवा करने के बाद कुछ और भी करते हो आप? पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? भगवत गीता पढ़ता हूँ, शास्त्र लिखता हूँ। अच्छा, आप शास्त्र लिखते भी हो? देख रहे हो आप कि उसमें उसके कितनी मासूमियत के साथ बताया कि वो भगवत गीता पढ़ भी रहे हैं, मेहनत बता भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कुछ नया लिखने की। तो भगवत गीता जो है हमें क्या बताती है? भागवत, उसका क्या संदेश है? आखिर क्या सीखते हो आप उससे? जीवन लक्ष्य पता लगता है। जीवन कोई लक्ष्य? दुखी नहीं होता, हमेशा खुश रहता है, माला करता है, सेवा करते हैं। अरे वाह, मतलब मुझे लगता भक्ति है करते हैं, इतना सेवा छोटे करते से हैं, में सार माला बताया करते उसने। हैं। अरे वाह, तो गीता जो है, गीता का सार आपको खुश रहना सिखाता है, हमेशा आनंद में रहते हो, है ना? रहते हो? आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद। आप श्रीला प्रभुपाद बनना चाहते हो? है भागवत? आप देख रहे हो? भगवत गीता का प्रचार करूंगा बड़े होकर। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है ये तो हमारे जितनी एज में आने के बाद भी सिर्फ सोच पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो ये बात खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं। भागवत जो है गीता का प्रचार करना चाहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जैसे बनना चाहते हैं। तो इतने उच्च कोटि के विचार इतने छोटे से बालक में होना, ये अपने आप में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि भागवत जो है बहुत ही सुपर ब्लेस्ड चाइल्ड है भगवान के। और मुझे लग रहा है कि मैं भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं भागवत के साथ बैठी हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, है ना भागवत? भागवत बिल्कुल। आप मेरे घर चलोगे भागवत? जब सेवा होगी तब आएंगे। मतलब भागवत मेरे घर भी तभी आएंगे जब सेवा होगी। तो ठीक है, मैं जल्दी ही कुछ ऐसा कराऊंगी कि आपको सेवा के लिए ही मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। आप चलोगे फिर? तो आश्रम आ जाओ। मैं आश्रम आ जाऊं?
देखो मुझे आप सबके सामने न्योता मिल गया है भागवत से, इसलिए मैं उनसे मिलने उनके आश्रम जो है वहां पे जरूर जल्दी पहुंचूंगी। मैं वहां पर आऊंगी तो आप मुझे सबके दर्शन कराने ले चलेंगे ना? चलिए, भागवत और मेरी तो माधव भी है। वहाँ माधव भी है। ओ देखो, माधव कौन है? भगवान भी है वहाँ। भगवान भी है वहाँ। अब मुझे देखो भागवत का साथ मुझे मिल गया है तो मुझे साक्षात जो है भगवान जी के दर्शन यहाँ पे होने वाले गोवर्धन जी हैं। भी है। गिरी गोवर्धन जी भी हैं, ब्रह्मचारी जी भी है। ब्रह्मचारी जी भी हैं, ब्रह्मचारी आश्रम भी है। ब्रह्मचार्य आश्रम भी है। आप देख रहे हो कितना कुछ है वहाँ पे। आप सब लोगों को भी जाना गौरव चाहिए। निताई है। गौरव निताई भी है, लेकिन घूमने नहीं जाना। क्या करने जाना है? दर्शन। दर्शन करने जाना है। भागवत, मुझे एक बस और चीज बताओ, आप गीता का सार क्या है? मन मना भग भक्तो कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु बुर्मा ते संगोसर कर्मणि। इसका मतलब कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। यह गीता का सार नहीं है। तो गीता का सार क्या है? मन मना भग भक्तो मध्याजी मनस्कुरु। कृष्णा कहते हैं मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, फिर आप मेरे पास वापिस आ जाओगे। ये गीता का सार है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। तो आपने जाना, इससे गीता का सार भी जो है हमारे भागवत को पता है। तो भागवत कोई मैसेज देना चाहोगे आप सबको? हाँ, बताओ। माला कर माला, सेवा कर सेवा, भक्ति करो भक्ति, माला कर माला, समर्पण करो, आपको बहुत भक्ति मिलेगी, बहुत सेवा मिलेगी। कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा को प्रेम करो, कृष्णा को प्रेम करो, माला करो, दिल में लगाओ, दिल में लगाओ, है ना? तो देखो भागवतम ने जो है, भागवत ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। उसका मैसेज है आप सबके लिए कि आप माला कीजिए, भक्ति कीजिए, है ना? कृष्णा का नाम लीजिए, कृष्णा से प्रेम कीजिए। एक छोटा सा बच्चा आपको आप ये सिखा रहा है तो क्या आप उसकी बात नहीं मानोगे? वैसे भी देखो कितने प्यार से आपने उसने जो है सारी बातें सिखाई, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को इतना सब कुछ कैसे पता है ना? कहाँ से जो है भागवत की भी जर्नी जो है कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो ये जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, ये जो हमारा एपिसोड है यही खत्म नहीं हो रहा है। अभी हम बोलूंगे कि ट्विस्ट आ रहा है हमारी स्टोरी में, क्योंकि अब मैं सीधा लेकर के चलूंगी आपको भागवत के जो पिताश्री हैं अकम भक्ति दास जी, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और उनसे हम जानेंगे कि आखिर भागवत ऐसे क्यों है ना? ये भक्ति भाव उनके अंदर कहाँ से आया? तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जर्नी मैं यहीं बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगी, आपको पूरा सच बताऊंगी कि भागवत के अंदर ये सारे गुण कहाँ से आए। तो मेरे साथ जो है आ चुके हैं मंच पर भागवत के पिताश्री, जिनका नाम है अगम भक्ति दास जी। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैंने अभी भागवत से बातें की और उससे बातें करने के बाद में मेरे मन में मतलब इतनी, उसके लिए ही मुझे लग रहा है इतना ग्रैटिट्यूड आ रहा है। तो इस इतनी नन्ही सी जान में इतना कुछ जो समाहित है, ये शुरू से ही क्या मतलब बाय बर्थ भागवत के साथ ऐसा कुछ था, या सब कुछ इसके अंदर आप अभी जो है सिखा रहे हैं, या ये आपसे सीख रहा है? कैसे मतलब मुझे लगता है भागवत की जो जर्नी शुरू हुई वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, एक्चुअली बिना नींव के तो बिल्डिंग बनती ही नहीं है। वेरी ट्रू। तो पहले तो नींव डालनी चाहिए, और जितनी मजबूत नींव होती है उतनी ही बिल्डिंग लंबे समय तक चलती है, रहती है। बिल्कुल सही। और उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही अच्छा चलता है। तो क्या है कि जब तक हम बचपन से बच्चों को ये ज्ञान नहीं देंगे, तो हमने यही सोचा, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गिव कहते हैं। तो उसके अंदर यही सिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, बचपन से उनको ये ज्ञान दिया जाए, जिससे कि वो बाद में उनको प्रॉब्लम में ना फंसे। क्योंकि आजकल बहुत सारे आप देख रहे हैं ऐसी सिचुएशंस हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और गलत नेगेटिव हैबिट्स में वो लग रहे हैं, तो वो उनमें ना फंसे। तो वो मजबूत नींव मजबूत होगी तभी तो वो वहां पे भी मजबूती से रह सकेंगे। तो इसलिए हमने बचपन से भागवत को ये इस ज्ञान में रखा है जी। माहौल भी हमारे आश्रम का, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। जैसा एनवायरनमेंट रहता है वैसा ही आपके बच्चे भी वैसे ही ढलते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आश्रम में जाना, रोज सुबह उठना, 4 बजे मंगला आरती करना, सारा दिन सेवा में रहना,
और भक्तों का संग करना, जी। भगवत गीता की कक्षाएं सुनना और शास्त्रों को पढ़ना, कीर्तन करना, तो ये एक हमारा पूरा लाइफ का यही पार्ट है। तो इसीलिए भागवत को तो ऐसा होना ही था। जी जी बिल्कुल। और हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि गर्भदान संस्कार की बात करते हैं जी। कि शादी से पहले, शादी के बाद अपने जो गुरु और माता पिता इन सब से आज्ञा लेकर आप बच्चा प्लान करिए जी। कि क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं जी। कि भाई ठीक है, आपको ऐसी संतान चाहिए जो कि भक्ति करे, जो कि सदाचारी हो, जो कि पॉजिटिव हो जी। क्योंकि आजकल तो अधिकतर रजोगुण में उत्पन्न होते हैं बच्चे, जिनको उनको मोबाइल से अधिक प्रेम है, टीवी देखना है उनको, कार्टून देखना है, इन सब में बहुत ज्यादा वो जिद करते हैं हर चीज में। मतलब आप देखेंगे तो इन सब चीजों को कैसे अवॉइड किया जाए, तो उसके लिए गुरु का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद और भगवान का नाम जप करना जी। तो ये शास्त्र बताते हैं। तो वो उसी प्रक्रिया से हम चले। और मैं और मेरी धर्म पत्नी है, हम दोनों ने मिलकर यही निर्णय लिया कि हमें भक्त ऐसे ही संतान चाहिए। और हमने हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से प्रार्थना करी कि आप हमें आशीर्वाद दें जी। तो फिर उसके बाद मतलब जो प्रक्रिया भी होती है उसके पहले हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको 64 माला करनी चाहिए पति पत्नी को, दोनों को, जिससे कि भाव जो रहे वो भोग का ना रहे, वो भाव रहे कि भाई हमें भक्ति का ही रहे। तो वो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सब चीजें जो हैं वो सही हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि वो काम आध्यात्मिक है जो कि इस तरह से करा जाए। वो भौतिक चीज भी आध्यात्मिक बन जाती है अगर आप भक्ति भाव से उसको। मेरा बिल्कुल एक्चुअली अगला प्रश्न कहीं ना कहीं यही आ रहा था कि क्योंकि हाँ भागवत साक्षात हमारे सामने ही है यहाँ पे, तो क्या ये अलाउ होता है कि आप जो है अपनी लाइफ को इस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं? और जैसा कि आपने पर मेरा मुझे लगता है इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि ये काम नहीं है, यहाँ पे इसको काम का नाम हम नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र चीज है और हम देख रहे हैं, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि उत्पत्ति तो हमारे सामने, भागवत जैसे बच्चों की जरूरत है हम सबको यहाँ पर। मेरे को सिर्फ एक चीज यहाँ पे जाननी, क्योंकि मेरा खुद का थॉट भी यही रहता है कि स्कूलों के अंदर नॉर्मल स्टडी के साथ साथ में हमको बच्चों को जो है ये अपना भक्ति वाला ज्ञान भी देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहां पर अभी भागवत जा रहे हैं जिस आश्रम में, तो आपने मुझे बताया कि वो मंत्र चांट करते हैं, उनको गीता का जो है पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। क्या उसके साथ साथ एक जो नॉर्मल स्टडी बाकी जो बच्चे करते हैं, क्या वो स्टडी भी भागवत करते हैं क्या, या वो स्टडी वहां पर नहीं होती है? जी करते हैं। हमारे शास्त्र क्योंकि कहते हैं कि बचपन से, ईशो उपनिषद हमारा एक शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि बचपन से दोनों ज्ञान देने चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी भौतिक ज्ञान भी। क्योंकि आत्मा इस शरीर में रहती है तो शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का ध्यान रखना भी जरूरी है, नहीं तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचे। तो इसी तरह से शरीर का ज्ञान भी दिया जाता है, पर वो इस तरह से नहीं दिया जाता है कि मतलब जिस तरह से लोग केवल आज पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ, फिर मैं पीजी करूंगा, उसके बाद में एक और डिग्री करूंगा। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति था जिसने पता नहीं दुनिया भर की सारी डिग्रियां ले रखी थी उन्होंने, और पर सब हर चीज कर ली, पर 49 की एज में उनको हार्ट अटैक हो गया। अभी लास्ट अभी रिसेंटली वो किया, पर क्या हुआ, जीरो हो गया सब कुछ। पर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया। अगर साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान लेते तो उनको कुछ वैल्यू मिलती। ये एक्चुअली हमारे जो शिक्षा गुरु में बताते हैं कि जैसे एक ये भौतिक ज्ञान अकेला लिया हुआ एक जैसे चेक है। अब चेक के ऊपर हमने क्या किया, हमने जीरो लगाते हैं, जैसे 0 0 0 0 0। अब आपका दिल धड़क रहा है कि अरे वाह मेरे इतने जीरो वाले अच्छे चेक, तब बड़ा अमाउंट का चेक मिलेगा, फिर 0 0 और फिर 1 ना लिख के या 9 ना लिख के आगे उसको क्या कर देते हैं, इधर से करके जी जीरो हो गया। अरे उसके पीछे कोई वैल्यू तो लगाओ। भौतिक ज्ञान केवल अगर आप लेते हो, जैसे आपने कहा स्कूलों में केवल भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, अगर केवल वही लेते हैं तो ये वो जीरो है, चेक के जीरो मिलेंगे आपको। आपको लगेगा अरे वाह मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, देखो मेरा बच्चा कितना आगे जा रहा है। क्या है, जीरो है, वो चेक में जीरो है। उसके आगे नंबर लगाओ, बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान दो, वैल्यू ऐड करो, तब जाके उसकी कोई उन जीरो को भी तब वैल्यू मिलेगी, नहीं तो वो जीरो ही रहेंगे जीवन भर। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी हम श्योर कि हमें देख रहे होंगे, तो कोई मैसेज आप स्पेशली उनको देना चाहें, बीइंग अ पेरेंट, यू नो, कि आगे आने वाली जनरेशन को, या जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में जा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप एज अ पेरेंट देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को नोट छापने की मशीन ना बनाएं, क्योंकि आज आप यही करते हैं कि बस बच्चा बड़ा करा, आपने क्यों बड़ा करा, क्योंकि वो एक दिन पैसा कमाएगा, बस यही आपका मोटो होता है। उसी के लिए आप बच्चों को कहते हैं कि तू फर्स्ट आ, तू IIT कर, तू IAS बन, ये कर। नहीं नहीं नहीं, आप उसको ये सब मत बताओ।
आप उसको बचपन से बताओ कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन का लक्ष्य आप भगवत गीता से ही आपको पता लग सकता है और कहीं से पता नहीं लग सकता। भगवत गीता लाइफ की मैनुअल है, तो आप सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पेरेंट्स को भी। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमें फोन आता है कि हमारा बच्चा भागवत जैसा कैसे बनेगा, तो हमने कहा कि पहले आपको हमारे जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो वो बनेगा। पहला बदलाव आपको खुद में लाना पड़ेगा, तभी आप बच्चों में वो बदलाव ला सकते हैं। मतलब आप बताओ कि आम के पेड़ में, मतलब नीम के पेड़ में आम कैसे उगे? भाई आप जो करोगे वैसे ही तो भरोगे, जैसा बीज। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सीखने वाली बात है कि डायरेक्टली आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहो तो नहीं सिखा सकते ना। पहले वो बदलाव, आपकी जो शुरुआत है वो आपसे ही होनी है। अगर आपकी सोच वैसी होगी, आप जब वो ज्ञान एक तरीके से अपने बच्चे के पास चाहोगे कि वो आ जाए, तभी वो आएगा। सिर्फ डायरेक्टली सोचो कि हाँ बच्चा ही सब कुछ ले ले, तो ऐसा नहीं होता। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हमारे लिए भौतिक ज्ञान भी उतना ही जरूरी है, हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी जो है उतना ही जरूरी है जितना कि भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान तो सब स्कूलों में चल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान की जो है हम सबको आवश्यकता है। तो वो भी अगर हमारे सब स्कूलों में शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है वो आने वाली जनरेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा सुखद हो जाएगा। ये सबके लिए बहुत अच्छा है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आजकल क्या प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को दिया जाए, पर हमने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। तो वो गिव गीता गुरुकुल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप कोई भी बच्चा, मतलब ऑनलाइन है, आप आए, आप बच्चों को वहाँ पे एनरोल करें और आप बच्चों की शिक्षा शुरू करें आध्यात्मिक ज्ञान। अगर आपने मिक्स भी कर दिया हो, इट इज गिव गीता गुरुकुल, राइट। आप इस पे जाइए, वहां पर आपको जो है गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। और जितना मुझे इस बारे में ऑलरेडी पता है, वहां पर आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर दिया गया है, तो उस प्लेटफॉर्म का जो है सही इस्तेमाल कीजिए। क्लिक करना उस पर मत भूलिए। और आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको भी जो है लाइक करना मत भूलिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भागवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।